हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कृष्णा 2.0 पर। कल की वीडियो में हमने बात की पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आइए आज समझते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले नोट करेंगे इसकी पहचान। पहचान पहचान जिन वाक्यों के अंत में गा, गा, गी, गागी, गे आदि शब्द आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। बात करेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब इसमें है विल या शैल, विल या शैल। और नोट करेंगे इसके हेल्पिंग वर्ब हो गई विल या शैल। मेन वर्ब कौन सी होगी? मेन वर्ब है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस तेज से बोल तो नहीं। सबसे पहले है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। नोट करेंगे इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे राम विद्यालय जाएगा। अंत में गा, गी, गे आए तो पहचान फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। राम विद्यालय जाएगा, क्या होगा? राम सबसे पहले सब्जेक्ट, राम एक क्वेश्चन है तो शैल, राम शैल। बहुवचन है तो विल का प्रयोग, एक वचन है तो शैल का प्रयोग। राम शैल गो टू स्कूल, राम शैल गो टू स्कूल। समझते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस इसमें विल या शैल के बाद प्रयोग करते हैं नॉट का। उदाहरण, राम कल स्कूल नहीं जाएगा। राम कल स्कूल नहीं जाएगा, क्या हो जाएगा? राम शैल इसके बाद नहीं भी है तब नॉट, राम शैल नॉट। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, गो टू स्कूल। कल है तो कल के लिए टुमारो। ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। आइए समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में तो सबसे पहले इसमें दो नियम पढ़ा जाता है। पहला है यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो, तो प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले नहीं लिखी जाती है। सबसे पहले प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब का, विल या शैल का। फिर प्रयोग करेंगे हम सब्जेक्ट का, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, फिर होगा प्रयोग ऑब्जेक्ट का। यदि नहीं भी है वाक्य में तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या राम विद्यालय जाएगा? क्या हो जाएगा? सबसे पहले शैल, राम है तो शैल राम, शैल राम।
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राम गो टू स्कूल, शैल राम गो टू स्कूल। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला नियम। आइए जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे नियम के बारे में। 2 नियम पढ़ा जाता है ना, दूसरा नियम बताओ। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले नोट करते हैं हम प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी मतलब क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद प्रयोग करेंगे हम विल या शैल का। फिर प्रयोग करेंगे हम सब्जेक्ट का, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे वे विद्यालय क्यों जाएंगे। जैसा कि देख सकते हैं दूसरे नियम में क्यों प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी व्हाई, फिर विल या शैल, तो व्हाई दे बहुवचन है इसलिए विल का प्रयोग, व्हाई विल, फिर सब्जेक्ट दे, व्हाई विल दे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, इसके बाद ऑब्जेक्ट गो टू स्कूल। तो आज की वीडियो में हमने जाना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। कल समझेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।